एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के इंग्लिश सेक्शन के ऊपर। और उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी वैकेंसी इस बार अच्छी आने के चांसेस हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2000 से 3000 के बीच में, बट जहाँ तक ये है कि कम से कम अगर जो है वो 1500 के प्लस तो आनी ही चाहिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर 1500 भी आती है तो वो भी एक बढ़िया वैकेंसी है। कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। 140 की लाइन वालों का भी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना, क्योंकि 100 नंबर की इंग्लिश आती है। 70 मिनिमम है कि 70 से नीचे है तो आपका सिलेक्शन भूल जाओ, 70 से ऊपर थोड़ा बहुत आपका चांसेस बन जाते हैं। सेकंड चीज़, आपका रीजनिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए उसके लिए। अगर आपका 70 की लाइन में इंग्लिश में स्कोर आता है तो रीजनिंग में आपको 46 47 ऐसा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहली बात तो बहुत लोगों का डाउट यही रहता है कि 70 तक पहुँचे कैसे। क्या ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनका इंग्लिश में अभी स्कोर 50 60 70 या 75 से नीचे आ रहा है। 75 से ऊपर वालों को क्या करना है, मॉक में जो मिस्टेक हो रहा है उसको नोट डाउन करना और उस पर रिवीजन करते रहना है। तो धीरे धीरे 75 वालों प्लस वाले जितने भी हैं तो उनका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये वीडियो 75 से नीचे जिनका आ रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेक्शन के ऊपर कि मॉक कैसे स्टार्ट करना और लास्ट में जो है मॉक टेस्ट में क्या क्या मिस्टेक ऐसे रहती हैं जो नहीं होनी चाहिए। 1500 प्लस मिनिमम रहेंगी तो बहुत अच्छी वैसे टारगेट मिनिमम अभी माइंड से लेते हैं। मिनिमम टारगेट रखना, मैक्सिमम तो आप 90 प्लस ले सकते हो, मिनिमम 80 तो यहाँ पे आना ही चाहिए। सेकंड चीज़, अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करते हुए चलना, जो भी चीज़ें इसमें बताया जाता है। फर्स्ट आपका सबसे पहले तो सिलेबस अगर रह गया तो सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस में क्या चीज़ है, सिलेबस में जैसा आपने मॉक लगाया तो नाउन का कोई एरर आपका गलत हो रहा है तो नाउन चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद इसके सेक्शनल मॉक लगाना है, मतलब उसकी जो एक्सरसाइज है वो लगानी है। तो सिलेबस में इसका मतलब, सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये है कि आपका हर एक चैप्टर अच्छे से हो जाना चाहिए और उसका एक बार जो है एक्सरसाइज का टेस्ट लगा लेना चाहिए, यानी एक बार एक्सरसाइज हो जानी चाहिए अब तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। सेकंड चीज़, आपको जैसे आपने चैप्टर किया तो उसके सेक्शनल मॉक लगाने। नाउन किया, नाउन में मिस्टेक हो रही तो उसके नाउन वाले एरर लगाओ। प्रोनाउन में मिस्टेक हो रही तो प्रोनाउन एरर वाले एरर लगाओ। थर्ड चीज़, आपका अब तक वोकैब तो प्रीवियस PYQ वोकैब हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका PYQ वोकैब हो जाना चाहिए। अगर आपका 120 तक स्कोर आ रहा है इसका मतलब आपने एक बार सिलेबस कर लिया, वोकैब भी ठीक ठाक है। तो PYQ वोकैब अच्छे से हो जाना चाहिए, साथ में ईडियम बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। प्रीवियस जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस तो बहुत अच्छे से आपकी वोकैबलरी हो जानी चाहिए। सेकंड चीज़, कंडीशंस के हिसाब से ये चीज़ें, अगर सिलेबस नहीं हुआ तो पहले सिलेबस निपटाओ, जो भी चैप्टर रह गया उसे कंप्लीट करो। सेकंड चीज़, आपका सेक्शनल टेस्ट दो, जो चैप्टर नहीं हुआ उसका फिर सेक्शनल टेस्ट दो। और उसके बाद जो है थर्ड चीज़ आपको क्या करना, मिनी मॉक लगाना। तो मिनी मॉक से पहले ये 2 स्टेप पूरे करने ज़रूरी है। और थर्ड, आपका जो रेगुलर बेसिस पे आपको करना है वो क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको वोकैब सेक्शन लेते हुए चलना। PYQ पहले ख़त्म करना, क्योंकि ज़्यादातर आपका 80 to 90% वोकैब PYQ ही मिलेंगे, तो पहले ये कवर करना। ठीक है, किरण से कर रहे हो या कहीं से भी, PYQ वोकैब मैंने कराई हुई है तो प्लेलिस्ट में शायद आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो कहीं और से अगर मिलता है तो जल्दी जल्दी से कवर कर लेना। फिर ईडियम्स कवर कर लेना। ईडियम्स थोड़ा ये है कि आपका 5 में से 3 4 ऐसे होते हैं जो करने वाले होते हैं, 1 2 थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो अलग दे दे। ईडियम्स हो गया, फिर सिनोनिम एंटोनिम इसके अंदर आ जाएगा और ईडियम्स, ये 3 सेक्शन आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी मत करना क्योंकि वो लास्ट टाइम पे देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लास्ट टाइम पे देखना, अभी अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, टाइम मिल रहा है तो, लेकिन वही है कि उसको थोड़ा लास्ट टाइम पे ही देखना। जब ये सब चीज़ें आपका कर लेगा और डेली बेसिस पे इसके अलावा आपको क्लोज़ करना है, डेली के 5 क्लोज़ करना है, डेली के 5 क्लोज़ तो मिनिमम करने ही करने हैं। और रीडिंग अगर आप कर रहे हो तो रीडिंग करो, नहीं तो रीडिंग से अच्छा है कि आप कॉम्प्रिहेंशन करो, डेली के 5 कॉम्प्रिहेंशन। डेली के 5 कॉम्प्रिहेंशन, 5 क्लोज़ डेली करना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 5 कॉम्प्रिहेंशन करने में। कितना टाइम है, एक कॉम्प्रिहेंशन आपका 5-6 मिनट 6-7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, तो 5 हो गया आपका आधा घंटा, यानी ये हो गया 15 से 20 मिनट भी आप करते हो तो बहुत है। 5 अगर ज़्यादा हो रहे तो 3 कॉम्प्रिहेंशन करो और 3 क्लोज डेली करो। उसके बाद जो मिस्टेक होती है उनको नोट डाउन करना। ये आपके रेगुलर बेसिस पे जो करना ज़रूरी है अगर स्कोर को इंक्रीज़ करना है तो। थर्ड मैंने बोला कि मिनी मॉक, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड स्टेप, मिनी मॉक लगाना स्टार्ट करना अगर आपका सिलेबस लगता है कि कंप्लीट हो गया। मिनी मॉक 25 क्वेश्चंस वाले पहले लगाना स्टार्ट करना, पहले MTS से। अगर आपका थोड़ा बहुत जो है स्कोर अभी कम आ रहा है, जैसे 50 60 70 आ रहा है, तो मिनी मॉक जैसे MTS से स्टार्ट करना, थोड़ा उसका लेवल ईजी होता है। तो MTS में टारगेट रखना है कि आपका 40 प्लस आ जाए। उसके बाद एनालिसिस करना, मिस्टेक्स होंगी जो भी उनको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है।
नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे किसी में सिली मिस्टेक होता है तो उसको भी नोट डाउन करना, ताकि आगे जाके वो दूसरे मॉक में वो सिली मिस्टेक ना हो। जैसे आपका नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और सिली मिस्टेक हो गया, तो आगे इसे भी नोट करना, नॉट ओनली बट, ताकि आगे अगर ऐसा एरर आता है नॉट ओनली वाला, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपका जो माइंड है यहाँ पे जाए कि इसके साथ बट आल्सो मैंने इससे पहले नहीं ध्यान दिया था यहाँ पे। तो पहले 25 वाले कम से कम कुछ, जब तक आपका स्कोर 40 के आसपास नहीं आता, 40 प्लस जैसे आने लगे मिस्टेक को नोट डाउन करना, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ताकि वो उसमें मिस्टेक में आपका हो सकता है वोकैब गलत हो तो उस वोकैब को नोट डाउन करना है, एरर गलत है तो उस एरर को कर लेना, एरर देख लेना कौन से चैप्टर से है, फिर उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्लोज का कोई गलत हो रहा है तो क्लोज गलत देखना कि वो गलत क्यों हो रहा है, उसका सेंस क्या था। ठीक है, तो ये सब स्टेप जब आप करोगे, एक बार और रिपीट कराता हूँ। सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस में एक्टिव पैसिव डाटा अटेंडेंट खासकर 90% चीज़ें सही होनी चाहिए, प्लस पॉइंट होता है। क्लोज कॉम्प्रेंशन वोकैब ये रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करना चाहिए। और इसके अलावा आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेना। जैसे ही हो जाएगा, जिस चैप्टर में आपको लगता है कि डाउट है उसका सेक्शनल टेस्ट देना, ग्रामर पोजीशन उसका अलग से एक्सरसाइज कर लेना। फिर मिनी मॉक लगाना स्टार्ट करना एमटीएस से, फिर सीएचएसएल के, जैसे जैसे आपको ईजी लगता है तो एमटीएस ईजी लगने लगे तो सीएचएसएल करना, वो ईजी लगे तो फिर सीजल वाले करना, फिर वो ईजी लगे तो सीपीओ वाले करना। एनालिसिस करना जो मिस्टेक हो रही है अच्छे से, कि मिस्टेक क्यों हो रही, क्या गड़बड़ थी, मिस्टेक को नोट डाउन करना, ताकि नेक्स्ट टाइम में वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। तो जैसे ही आपका 25 में जो टारगेट है ना 40 आने लग जाएगा, और आपके पास एक अलग से नोटबुक होगी जहाँ पे बहुत सारे आपकी मिस्टेक्स जो है सिली मिस्टेक्स होंगी, उनको भी मल्टीपल डेली आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जब ये चीज़ें कंप्लीट होने लग जाए मिनी मॉक से, तब आपको क्या करना, मॉक का लेवल बढ़ाना है। यानी फिर आपको क्या करना है, मॉक का लेवल जो है 35 to 40 बोला है, वो इसलिए बोला मैंने, हो सकता है कि स्कोर आपका 35 से 40 के बीच में आओ, लेकिन वो स्कोर ठीक ठाक है। रीज़न ये है कि जब आप और मॉक लगाओगे स्टेनो के अलावा, तो उसमें स्पेलिंग एरर भी आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है जो स्टेनो में नहीं आता है, तो ये चीज़ आपने करी नहीं होती, तो इसकी वजह से भी कुछ स्कोर कम होता है। तभी मैंने बोला कि 35 to 40 भी आ रहा है तो ठीक है। फिर मॉक को बढ़ा देना जब आपको लगेगा कि 25 वाला हो जा रहा है, उसके बाद आप जाना 50 वाले पे, सीपीओ के लगाना, वहाँ पे भी बहुत सारे, वहाँ पे भी सेम टारगेट लेते हुए चलना, सेम चीज़ें आपको रूटीन करना। डेली के जब आप 25 वाले लगाओगे ना, तो डेली के कम से कम 3-4 मॉक 25 वाले लगाना, जैसे 4 तो कम से कम लगाना है, क्योंकि एक 25 वाला लगाने में कितना टाइम लगेगा, जब मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं, कोई इंग्लिश में तो 12-13 मिनट में हो जाता है, 15 मिनट तो रीजनिंग में लगेगा, थोड़ा बहुत रीजनिंग अगर कम है तो, नहीं तो इंग्लिश आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम इतना टाइम में हो जाएगा। तो 4 अगर लगाओगे तो 12×4 = 48, यानी आपका 40 मिनट के आसपास आपका प्रैक्टिस हो रहा है। तो 40 मिनट के आसपास ये 3-4 मॉक लग जाएंगे आपके, उसके मिस्टेक नोट डाउन करना, उसको रिवीजन कर लेना, और नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो दोबारा। सीपीओ लगाओगे सेम चीज़ें चलनी चाहिए ऐसी, ठीक है, जब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। जब ये चीज़ें आपको लगने लग जाएगा कि मेरा बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, यानी जहाँ पे स्कोर जब आप करोगे ना 25 क्वेश्चंस, तो आपका स्टार्टिंग में स्कोर आ रहा होगा, आपका 20 भी आ रहा होगा, किसी का 30 भी आ रहा होगा, फिर वो बढ़ के फिर किसी 25 से 35 के आसपास पहुँच जाएगा, फिर वो 35 से 40 के आसपास पहुँच जाएगा। जैसे ही 40 पे आपका आने लग जाएगा, या 35 से 40, तब आपको बढ़ा देना है, मॉक 25 से 50 क्वेश्चन वाला कर देना। सेम 50 क्वेश्चन में भी जब चीज़ें, कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही आने लग जाएगा धीरे धीरे, जब आप ये रूटीन फॉलो करोगे ना रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक दिन लगाए दूसरे दिन स्किप कर दिया, रेगुलर बेसिस पे 1 मंथ पे अगर फॉलो करोगे ना, तो वैसे ही इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएगा। आपको एरर पता चलने लग जाएगा कि क्या एरर गलत हो रहा है, क्यों हो रहा था। आपको वोकैब पता चल जाएगी कि कौन सा वोकैब गलत हो रहा है, वोकैब पे काम करना है। ईडियम्स गलत होते हैं तो ईडियम्स को अच्छे से ही देखना एक बार, ठीक है। आपको पता चलेगा कि अगर मेरे क्लोज में ये वाला पार्ट गलत हो रहा है, जैसे कोई रूल है तो ग्रामर रूल, क्योंकि क्लोज में आपका पूरा ही चीज़ें, क्लोज में क्या होता है आजकल, क्लोज वो इस टाइप का बना रहा है कि क्लोज में वो फ्रेजल वर्ब भी दे दे रहा है, क्लोज में वो वोकैब सेक्शन भी दे दे रहा है, क्लोज में वो एरर भी दे देता है, ठीक है, क्लोज, ठीक है, ये सब चीज़ें, यानी क्लोज में ग्रामर वाला जितना एरर वाले में ही आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके क्लोज में आ जा रहा है। बाकी आपके रीडिंग सेक्शन भी आपका काम करेगा क्लोज में, ठीक है। आपका प्रीपोजिशन भी आ जा रहा है क्लोज में, प्रीपोजिशन, तो ये सब आपके क्लोज में आते हैं। तो ये सब चीज़ें पहली बात पता होना चाहिए। फ्रेज आ रहा है कोई गलत हो रहा है तो फ्रेज को नोट डाउन कर लो, आगे वो आएगा तो गलत नहीं होगा। प्रीपोजिशन कोई आ रहा है तो उसको नोट डाउन करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉक लगाना, एनालिसिस करना, नोट डाउन करना मिस्टेक। फिर अगला लगाने से पहले जो प्रीवियस हमने जो मिस्टेक है उसको रिवीजन करना है, ताकि वो नेक्स्ट वाले मॉक में गलत ना हो। सेम चीज़ फिर अगला मॉक लगाना है, आपको एनालिसिस करना है, फिर मिस्टेक नोट डाउन करना है, फिर उसको रिवीजन करना है। तो अगली मॉक लगाने से पहले पिछले 2 मॉक का
मिस्टेक को रिवीजन करना है। फिर थर्ड वाला लगाने से पहले चौथा लगाओगे तो आपके शुरू के 3 के मिस्टेक को नोट डाउन करना है, रिवीजन करना है। इसी तरह धीरे धीरे आपका मार्क्स भी इंक्रीज़ होता रहेगा और धीरे धीरे आपका एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपका स्कोर जो है वो 80 के आसपास पहुंचने लग जाएगा। जैसे 80 जाएगा तो 80 के सेम चीज़ आपका 70 वालों को भी करना है, 80 वालों को भी करना है, 90 वालों को भी करना है। सेम रूटीन है, इससे बेहतर नहीं है। लेकिन पहले 2 स्टेप मैंने बोला सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद वोकैब डेली करना है। डेली वोकैब का रिवीजन अगर आता है, PYQ रिवीजन करना है आपका। ओके, में इडियम्स भी करना है, सिनोनिम करना है, एंटोनिम नहीं करना है, वन वर्ड नहीं करना अभी, ठीक है। उसके बाद आपका डेली के क्लोज करना है, 3-4 कम से कम क्लोज करो, कॉम्प्रहेंशन करो। रीडिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉम्प्रहेंशन कर लेना, उससे अच्छा बेहतर है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप टेक्स्ट बुक के मॉक में सब चीज़ें मिल जाएंगी। टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ें, टेक्स्ट बुक वाला मॉक ले लेना, सबसे बढ़िया है। वहाँ पे सेक्शनल मॉक भी मिल जाएंगे, सब चीज़ें मिल जाएंगी मैं वहाँ पे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जब आप 1 मंथ तक करोगे ना, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट देखना। 1 मंथ तक करो तो सही, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जैसा बताया गया वैसे चीज़ें करते हुए चलोगे तो अच्छी बात है। तो स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया, एकदम से इम्प्रूव नहीं, क्योंकि 5 मंथ है, 5 मंथ में आराम से चीज़ें हो सकती है। 5 मंथ कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो 5 मंथ में आराम से ईजिली आप स्कोर बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ही कम है 5 मंथ। 5 मंथ बहुत है। शुरू के 1 मंथ ये चीज़ कंटिन्यू करना, 10 मार्क्स कम से कम आपके इंक्रीज़ होंगे। दूसरे मंथ भी इसे कंप्लीट करोगे तो 10 से 15 नंबर बढ़ने लग जाएंगे। तीसरे मंथ करोगे तो चीज़ें, तीसरे मंथ के बाद इम्प्रूवमेंट आराम से आपको देखने लग जाएगा, ठीक है। जब आप तीसरे मंथ के बाद आराम से इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके नोटबुक में, मिस्टेक जो भी आपने करी होगी मल्टीपल टाइम वो सेम मिस्टेक हो रही होगी तो वो आपका नहीं होने लगेगा, ठीक है। जो मिस्टेक एक बार हो रही है वो दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको आपको लर्न करना है, ठीक है। वो कैब जो एक बार गलत हो रहा है दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से ही चीज़ें चलेगी और यही सबका तरीका होता है। चाहे जिसका नंबर है, जिसके मार्क्स 90 आ रहे हैं सेम मेथड अपना रहा है, जिसके 80 आ रहे हैं सेम मेथड अपना रहा है, जिसके 70 आ रहे हैं सेम मेथड अपना रहा है, तो आपको 50 वाले, 60 वाले, 70 वालों को भी सेम मेथड अपनाना है। कोई अलग से चीज़ें करने का इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैं अलग से कोई अलग चीज़ें बता रहा है तभी बढ़ेंगे। यही तरीका है कि स्कोर अगर इंक्रीज़ करना है इंग्लिश में तो 80+ लाना है, 85+ लाना, सबका सेम ही आपका लॉजिक है। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग सेक्शन के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। रीजनिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट रोल इसलिए रखता है, अगर आपका इंग्लिश में स्कोर 70 की लाइन में भी है ना, 70, 71, 72 भी आ रहा है, तब भी आपका सिलेक्शन के हाई चांसेस हैं। बस कंडीशन है कि आपकी रीजनिंग उस लेवल की होनी चाहिए, 45+ वाली। तो वही चीज़ है। तो एक डेटा मैं बना के दे दूंगा कि अगर मिनिमम जो होता है, अगर इंग्लिश आपकी बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, या मुझे लगता है कि 50 आ रहा है तो 70 तक मैं कर लूँगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम करे। और उसमें यह है कि आप जितना टाइम दोगे ना, उसमें कम टाइम में बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो रीजनिंग के ऊपर डिस्कस करूँगा कि कैसे आपका टाइमिंग इंप्रूव होगा, कैसे रीजनिंग में स्कोर अभी 35 आ रहा है तो 40 करना है, 45 आ रहा है, 40 आ रहा है तो 45 करना है, 45 आ रहा है तो उसे 50 नहीं करना, उसे 46, 47, 48, 49 ऐसे स्कोर करना है। तब जाके वहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 आने के चांसेस आए हैं। प्लस टाइमिंग कैप से इम्प्रूव करना है। तो ये सब चीज़ें मैं रीजनिंग वाली सेक्शन में बताऊँगा। बाकी कोई भी डाउट होता कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, बट हर एक पॉइंट जो भी बताया जाता है वो अगर फॉलो करते हो ना तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तुरंत नहीं मिलेगा, 1 महीना 2 महीने में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई भी नया आपका नोटिफिकेशन आता तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। नहीं तो स्टडी विद प्रदीप सिंह बार सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आने वाले टाइम पे क्लासेस भी होंगी, मैं मॉक भी यहाँ पे दे दूँगा, ताकि पता चले कि किस टाइप से मॉक को अटेंड करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। ये रीजनिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा, ठीक है। इंग्लिश में किस पार्ट को पहले करना है, किसको बाद में करना है, कहाँ पे टाइम कम देना, कहाँ ज़्यादा देना। जीके सेक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी टॉप 40 टॉपिक की लिस्ट दिया, उसको नोट डाउन करो और उनको पहले टारगेट में साइड बाय साइड करते हुए चलो कंप्लीट, ठीक है। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। अब